So now we have a next lecture, that is lecture number 4. In the lecture 3rd we were discussing the difference between AC and DC. I think we have discussed 5 differences. AC means alternating, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वेव फॉर्म कैसी है, किस टाइम पे इंस्टेंट्स पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमने इंट्रोडक्शन उसका कर लिया था स्टडी. सो नाउ पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप सुनना, ठीक है. 6th पॉइंट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन. आप एसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और यू कैन से दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ एसी. ठीक है, ये एसी की जो शेप है ना वो बच्चे साइनसोइडल भी हो सकती है, मीन्स इट मे बी साइन वेव और कोसाइन वेव, इट मे बी ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, इट मे बी ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, इट मे बी अ स्क्वायर वेव. द वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़, अगर एसी कुछ भी हो सकता है, साइन है, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर, उसकी जो पोलैरिटी है वो दोनों डायरेक्शंस में होनी चाहिए. पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली मीन्स वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए, चाहे वो साइन है. अगर उसकी पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में है, आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तब हम उसको एसी नहीं बोलते. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डीसी वेव फॉर्म, ठीक है. सो साइनसॉइडल मीन्स द वेव फॉर्म इज लाइक दिस. ये साइन भी हो सकती है, ये कॉस भी हो सकती है, ठीक है. ट्रायंगुलर मीन्स द वेव फॉर्म इज लाइक दिस. अपने आप को ये रिपीट कर रहे हैं ना, दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल. इसको यहाँ से भी ये ऐसे था, फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गया, दिस इज़ सेकेंड साइकिल एंड दिस इज़ थर्ड साइकिल. सिमिलरली दिस इज़ द वन साइकिल ऑफ ट्रायंगुलर अप टू दिस, यहाँ से फिर ये सेकेंड है. सिमिलरली जितने साइकिल्स एक सेकेंड में होंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. ये ट्रायंगुलर शेप है. अगर ट्रेपेजॉइडल इज़ लाइक दिस वन, जो ऊपर है वही नीचे, लाइक दिस. फिर ऐसे ही ये क्या है, रिपीट होता जाएगा, ठीक है. अगर स्क्वायर वेव है, दैट इज़ लाइक दिस, जो ऊपर स्क्वायर बना वो नीचे बन गया. रेक्टेंगुलर है वो भी, ठीक है, आप रेक्टेंगल बना देना, ये मैंने आपको स्क्वायर बना दिया, सर इट्स लाइक दिस. सो दिस इज़ मोस्टली टाइम एक्सिस, जो हम एक्स एक्सिस है, ये हम मोस्टली एम्पलीट्यूड एक्सिस. सो these are the shapes of the AC circuit, ठीक है. सो AC may be sine wave form, it may be triangular, it may be trapezoidal and it may be square. और जब जो DC की शेप है वो तो हमें पता ही है, दिस इज़ दी DC, दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है. दिस इज़ टाइम एंड देन एम्पलीट्यूड. तो ये एवरी दिस इज़ कॉल्ड प्योर DC, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है. लेकिन एक रिपल वाली DC भी होती है, ठीक है. सो अगर हमारे पास वेव फॉर्म ऐसी है, दिस इज़ योर लेट्स से टाइम एक्सिस है, ठीक है, जो ज़ीरो है, दिस इज पॉइंट इज़ ज़ीरो, दिस इज़ टाइम एक्सिस, दैट इज़ इट इज़ ट्रायंगुलर लाइक दिस. ओरिजिन के ऊपर ही है उसकी शेप. सिमिलरली इट इज़ लेट्स से ट्रेपेजॉइडल लाइक दिस. Similarly, it is a square like this. Means polarity एक ही डायरेक्शन में रह रही है. Then it is the part of DC, and this type of DC is called pulsating DC. This type of DC is called pulsating DC. This is pure DC जिसमें रिपल्स हैं, डेट इज़ रिपल DC, ठीक है. जो साइनसोइडल है लाइक दिस है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ये भी DC है, जब ज़ीरो के ऊपर ही रहेगा. ये रिपल हो गया है, और ये डिफरेंट शेप्स की, दिस इज़ पल्सेटिंग DC.
ठीक है, सो दिस वाज द सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन द AC and the DC. So now the seventh difference is again very important. What is the equation of AC and DC? ठीक है, जो AC है, देखो AC की वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे V of t because it is a continuous, it is a function of time, और लेट्स से दिस इज 5 sin of omega t. This is the equation for the AC voltage और AC करंट. ठीक है, जो भी होगा. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? 5 मीन्स its amplitude is 5 in both directions, that is this is +5 and this is -5 and this is your 0. This is your amplitude and this is let's say time or phase angle. ठीक है, so this is the equation, this is its peak value. ठीक है, ये जो इसकी पीक है और जिसको हम क्रेस्ट बोल देते हैं, और ये क्या होता है, इसका ट्रेफ होता है. वो +5 पे है, वो -5 पे. एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसका फेस हो गया, डेट इज़ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डेट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. ठीक है, अगर वो जितने दिए होगे, अगर ये हमारे पास ऐसे दिया होता है, इट इज़ 5 साइन ऑफ यू कैन से दैट 2π10t बिकॉज ओमेगा इज़ 2πf ना, 2π, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ पे 10 हर्ट्स. मीन्स ये 1 सेकेंड में अपने आप को ऐसे 10 बार रिपीट कर रहा है. दैट इज़ दिस इज़ योर फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, अप टू दिस टाइप ऑफ. ये एक साइकिल है, ऐसे 10 साइकिल्स 1 सेकेंड में आ रहे हैं वेव फॉर्म के. ठीक है, सो उसका मीनिंग ये हो जाएगा, दैट इज़ 2π अगर 10t ऐसे इक्वेशन. ठीक है, ये हम चलो ये न्यूमेरिकल्स में हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, अब DC की इक्वेशन क्या है? अगर तो देखो प्योर DC है, प्योर DC मीन्स उसकी एक वैल्यू है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट यू कैन से दैट V इज इक्वल टू 20 वोल्ट. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि ये कितनी वैल्यू है, ये 20 है. कोई भी टाइम हो, इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 20 ही रहेगा. बट अगर वो आपके पास पल्सेटिंग DC है तो उसकी इक्वेशन ऐसी होगी, लाइक इन सिंपल टर्म्स. मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये. ठीक है, V इज इक्वल टू 20 + 5 साइन ओमेगा टी. अगर ऐसी इक्वेशन है 20 + 5 साइन ओमेगा टी, देखो पहले इक्वेशन को आपको ड्रा करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो AC है या DC है. ठीक है, अब इसको हमने अगर ड्रा करना है, ये तो है 5 साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने ये आपको ड्रा करके बनाया कि दिस इज़ 5 ऊपर 5 नीचे. ये 20 प्लस का मीनिंग है कि ये जो एक्सिस है ना, ये पहले 0 पे था ना, ये अब 20 पे प्लस हुआ है. मीन्स इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो क्या है, दिस इज़ योर 0 एक्सिस, दैट इज टाइम, दिस इज़ 20. तो ये जो वेव फॉर्म है ना 5 साइन ओमेगा टी, ये 20 पे ड्रा हुई है. दैट इज़ इट्स लाइक यहाँ पे है ये वेव फॉर्म 20. इट मीन्स ये क्या है, ये 5 है ना, ये कितना होगा 25, और ये कितना होगा 20 -5 वो नीचे चला गया, ये होगा हमारे पास 15. इसका मीनिंग यही है कि ये प्लस माइनस में है कि 5 ऊपर है 5 नीचे है. अब वो किस पे सुपर इम्पोज हुई, वो किस पे ओवरलैप हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रा करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पल्सेटिंग DC बन गई, और ये AC है और ये हमारे पास पल्सेटिंग DC है. अब लेट्स से अगर यही इक्वेशन हमारे पास होती, यू कैन से दैट 3 + 5 साइन ओमेगा टी, तब आप इसको कैसे ड्रा करते? लेट्स से दिस इज़ योर टाइम एक्सिस, ये 0 वाला. ठीक है, मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ. अब 3 पे है ये, दिस इज़ योर 3, तो 3 पे ये ड्रा हुई है, तो 3 + 5 ये 8 आ जाता, और -5 + 3 -2 चले जाता. तो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितनी है हमारे पास है, -2. तो इसमें क्या है, अभी ये इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस में भी है, वो माइनस में भी है. तो ये कौन सी बन जाएगी, AC बन जाएगी. देखो AC DC तो वैसे हम ऐसे स्टडी करते हैं. वैसे मैं आपको एक जनरल सा बता देता हूँ, जब आप बहुत डिटेल इसकी स्टडी कर लेते हो तो AC DC में कोई डिफरेंस है. जो AC है वो DC भी है और DC में AC कंपोनेंट्स भी हैं.
ठीक है। तो चलो ये तो हम इसके इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस 20 + 5 sin ओमेगा टी की पोलैरिटी पॉजिटिव ही रही, चाहे ये यहाँ पे माइनस था, लेकिन रिजल्टेंट क्या बन गया 15, 15 इज पॉजिटिव, तो ये 0 के ऊपर ही रहा। तो दिस इज़ अ पल्सेटिंग डीसी। बट इस केस में क्या हुआ कि एक तो 8 बन गया, दूसरा कितना बन गया -2, तो वो कभी 8 पे जाएगा, कभी -2 पे जाएगा, अगेन फिर जब अगला साइकिल आएगा वो 8 पे जाएगा, -2 पे जाएगा। सो पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली, सो दैट इज़ दी AC, ठीक है।